नमस्कार दोस्तों, बौद्ध धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपने बंदर दिमाग को कैसे वश में करें, यानी चंचलता मन को वश में कैसे करें। बुद्ध ने मानव मन का वर्णन मतवाले बंदरों से भरा हुआ है जो इधर उधर कूदते, चिल्लाते, बकबक करते, निरंतर चलते रहते हैं। बुद्ध ने कहा, हम सभी के दिमाग बंदर हैं। जैसा कि चिंता, विकारों, तनाव के मुद्दों या मन की अन्य कठिन आदतों वाले लोग गवाही देंगे, अक्सर ऐसा लगता है कि हम लगातार अपने दिमाग के साथ युद्ध में हैं। ध्यान का अभ्यास इसी से निपटता है। इसका एक विशेष रूप से जोरदार और ध्यान भटकाने वाला हिस्सा डर है। चाहे यह इस बात का डर हो कि क्या गलत हो सकता है, अज्ञात का डर, या यह डर कि हमने अतीत में जो किया है वह भविष्य में हमें नुकसान पहुंचाएगा। यह नकारात्मक भावना विशेष रूप से कमजोर करने वाली हो सकती है। आज की तेज तर्रार, तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया में पहले से कहीं अधिक विकर्षण है और काम और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना विशेष रूप से कठिन है। यह दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज की निरंतर धारा से जटिल है, जो कई लोगों के लिए अनावश्यक रूप से चिंता के स्तर को बढ़ाता है। यही कारण है कि यह सीखना महत्वपूर्ण है कि अपने बंदर मस्तिष्क को कैसे नियंत्रित और वश में किया जाए। अपने आप को लगातार होने वाले विकर्षणों से विराम दें। पहचानें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। मंकी माइंड के कारण, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आधुनिक दुनिया में बंदर के दिमाग को नियंत्रित करना कठिन हो गया है। आज लोग अक्सर नियमित रूप से कई कार्य निपटाते रहते हैं, जबकि प्रौद्योगिकी लगातार हमारी उंगलियों पर है, चाहे हम कहीं भी हों, जिसका अर्थ है कि हमें कभी भी ऊबने की जरूरत नहीं है। हालांकि बोर होने के अपने फायदे हैं। बोरियत के क्षण रचनात्मकता, कल्पना और अस्तित्व की उन्नत अवस्था के अद्भुत क्षणों के लिए परिस्थितियां बनाने में मदद कर सकते हैं। क्या आपने यूरेका पल का अनुभव किया है? हो सकता है कि आप किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हों या कोई विचार लेकर आए हों, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा हो। फिर बाद में आप खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं या कोई अन्य रोजमर्रा का काम पूरा कर रहे हैं। अचानक एक शानदार विचार या समाधान कहीं से भी सामने आ जाता है। ऊबने से हमें अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित करके सामाजिक संबंध बनाने में भी मदद मिलती है। जब हम अपने फोन या अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे होते हैं, तो दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करना अधिक आसान हो जाता है। अंत में, बोरियत विश्राम के अवसर प्रदान करके हमें तनाव से निपटने में भी मदद कर सकती है। सोशल मीडिया पर, काम पर या समाचारों पर ध्यान भटकाने की बजाय इन सब से थोड़ा ब्रेक लेने का प्रयास करें। अपना फोन बंद करें, अपने दिमाग को आराम दें और अपने आसपास का ध्यान रखें। एक नौसिखिया के दिमाग को विकसित करने का प्रयास करें और खुद को जिज्ञासु बनने दें। जब आप ऊब जाएं, तो जर्नलिंग, व्यायाम, अपने वातावरण को व्यवस्थित करना और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने जैसी गतिविधियों को अपनाएं। ये सभी आपके मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं। अत्यधिक फोन का उपयोग करने से मानव मस्तिष्क पर बोरियत का विपरीत प्रभाव पड़ता है। हर बार जब आप बोर हो रहे हों या असहज महसूस कर रहे हों, तो अपना फोन निकाल लेने से मन को आराम नहीं मिलता। आपको बोरियत से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन यह केवल आपके बंदर मस्तिष्क को पोषण देता है और इसे नियंत्रित करना अधिक कठिन बना देता है। अंततः अस्थायी विश्राम और लंबे समय तक चलने वाली मन की शांति दो बहुत अलग चीजें हैं। आइए कुछ चीजों पर नजर डालें जो आप अपने अराजक बंदर दिमाग को वश में करने के लिए कर सकते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN मस्तिष्क क्षेत्रों का एक समूह है जो तब सक्रिय होता है जब हम किसी विशिष्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इस नेटवर्क की खोज दुर्घटनावश हुई जब शोधकर्ताओं ने उन प्रतिभागियों में मस्तिष्क गतिविधि के उच्च स्तर को देखा जिन्हें चुपचाप आराम करना चाहिए था। DMN को हमारे डिफॉल्ट या आदतन विचारों और व्यवहारों जैसे दिवा स्वप्न देखना, मन भटकना और पिछले अनुभवों को याद रखना के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
इस नेटवर्क में मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और अवर पार्श्विका लोब्यूल शामिल हैं।